हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ करने वाले हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के कोणों का मान हमें याद होना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। इन सभी कोणों का मान हमें रख कर सॉल्व करना होगा, सरलतम रूप में लाना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस में टेन 45 का मान होता है 1, इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, होल अपॉन में सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस में कॉट 45 का मान 1 होता है, यानी इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो हमें इसी को सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाना है, वही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 2, 1 और √3 का एलसीएम लेकर हमें इसे भिन्न का जोड़ बनाना होगा। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला का भी एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ बनाना होगा। तो चलिए ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और √3 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 और √3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2√3। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा, प्लस में 1 यानी 2√3 हो जाएगा, माइनस का √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। यह हो गया इसका ऊपर की बात। अब सेम इसी प्रकार हम लोग इसके नीचे का भी एलसीएम लेकर भी इनका जोड़ बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो नीचे लग भी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2√3, ठीक है। तो √3 से √3 यहाँ पर कट जाएगा, यानी 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर ही 2√3 हो जाएगा। ये हमारा सारा नीचे वाला पार्ट है। तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर में हमारा बन जाएगा 2√3 प्लस √3 मिलकर हमारा हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4 अपॉन में 3√3 और 2√3 मिलकर हो जाएगा हमारा 3√3 और प्लस का 4। अब हम लोग सभी को ही जानते हैं कि कोनो भी संख्या कभी भी रूट के बटा में नहीं रखता है, तो हमें इसे रूट हटाना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो लिखते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर चलिए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हमारे पास है 3√3 माइनस 4 अपॉन में है 3√3 प्लस का 4। हर का परिमेयकरण करते हैं तो हम लोग इसके नीचे वाला को साइन चेंज कर ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो √3 प्लस है तो माइनस का 4 अपॉन में इसी से इसके नीचे में भी होगा 3√3 माइनस का 4। ऐसे करने से हम लोग का ऊपर का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो चलिए ऊपर का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका और इसका होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही पद 2 बार है। और नीचे हमारा बन जाएगा ये a + b गुना a - b है, यानी हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, a² - b है मेरा 4, यानी 4 का भी स्क्वायर हो गया।
अब इसके आगे इसका सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर ला का a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार इसको बदलते हैं। तो होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सेम उसी प्रकार इसके नीचे में स्क्वायर को खोलते हैं तो इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, बस उसका आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये होगा हमारे पास 24√3। ये हो गया 24√3 अपॉन में नोतिया 27 माइनस के 16। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन में यहाँ पर घटने पर के बाद आ जाएगा 11, तो 11 लिख देते हैं। अब बस फाइनली इसका आंसर आने वाला है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारे पास 43 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 24√3 अपॉन में 11। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।